नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास यही है कि मैं आप लोगों को बहुत ही सरल शब्दों में ज्योतिष सिखा सकूं, ज्योतिष का ज्ञान दे सकूं, ताकि आप भी इस विद्या का लाभ उठा सकें और जान सकें कि सही मायने में ज्योतिष है क्या। हमने अपनी पिछली क्लास माने लेसन 23 में भावार्थ भावम के विषय में पढ़ा। आपने जाना कि भावार्थ भावम होता क्या है, इसका प्रयोग हमें फलित करते समय, फलादेश करते समय कैसे करना है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में हम बात करेंगे। आज मैं आप लोगों को कुंडली पढ़ते कैसे हैं ये सिखाऊंगा। जब भी कोई जातक आपके पास कुंडली लेकर आता है तो सबसे पहले आप कुंडली को पढ़ेंगे, उसके बाद ही फलादेश करेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि हमें कुंडली को पढ़ना कैसे है। पिछली क्लासेस में हमने जितना भी कुछ पढ़ा है उन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग कर कर आज हम सीखेंगे कि कुंडली को पढ़ते कैसे हैं। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता था कि ये बेसिक कंसेप्ट जो है इन्हें आप पक्का कर लें, अच्छे से आप समझ लें, याद कर लें, क्योंकि इनका प्रयोग हमें आगे करना है। तो आज की मैं क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आसानी से आप हमारी वीडियोस को देख सकें व इनका लाभ उठा सकें। तो बात कर लेते हैं कि कुंडली को हमें देखना कैसे है। आप बोर्ड पर देखें, मैंने एक काल्पनिक कुंडली का निर्माण किया है और कुंडली के प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर माने मिथुन राशि, इसलिए ये मिथुन लगन की कुंडली बनती है। यहाँ पर 1 नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है, कोई भी राशि यहाँ पर विराजमान हो सकती है। जो भी राशि प्रथम भाव में आएगी वही हमारा लगन स्पष्ट करेगी, वही बताएगी कि हमारी कुंडली किस लगन की है। तो यहाँ पर 3 नंबर माने मिथुन लगन। तो मिथुन लगन के जो स्वामी बनते हैं वो बुध देव हैं। बुध देव के पास 2 राशियां होती है, मिथुन व कन्या। तो आप यहाँ कहेंगे कि मिथुन लगन की कुंडली है और बुध देव की एक राशि लगन में है और दूसरी राशि चौथे भाव में है। यहाँ पर मैं आज आप लोगों को कुंडली को पढ़ना सिखाऊंगा, तो आप बड़े ध्यान से देखें। आप देखें कि चौथे भाव में मंगल विराजमान है। तो आप कहेंगे कि छठे व 11वें भाव के स्वामी मंगल चौथे भाव में कन्या राशि में बुध देव की राशि में विराजमान हैं। आप फिर से समझे, आप यहाँ कहेंगे कि छठे व 11वें भाव के स्वामी मंगल चौथे भाव में कन्या राशि में बुध देव की राशि में विराजमान हैं। ऐसे ही आप छठे भाव को देखें, यहाँ पर आप कहेंगे कि सूर्य देव जो कि तीसरे भाव के स्वामी हैं छठे भाव में वृश्चिक राशि में विराजमान हैं। आगे चलें, यहाँ देखिए सप्तम भाव को आप कहेंगे कि बुध देव जो कि प्रथम भाव के और चौथे भाव के स्वामी हैं 7वें भाव में धनु राशि में शुक्र के साथ युति बनाकर विराजमान हैं। ऐसे ही आप शुक्र देव को देखें, आप यहाँ पर कहेंगे कि शुक्र देव जो कि 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं 7वें भाव में धनु राशि में बुध देव के साथ युति बनाकर विराजमान हैं। और आगे चलते हैं, आप देखें 9वें भाव को, तो आप यहाँ कहेंगे शनि देव जो कि 8वें और 9वें भाव के स्वामी हैं 9वें भाव में अपनी खुद की राशि कुंभ राशि में अपनी स्वयं राशि में विराजमान हैं। और आगे चलें, यहाँ पर आप गुरुदेव को देखें, आप यहाँ कहेंगे कि 7वें व 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति देव अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में विराजमान हैं। ये जो सभी नंबर लिखे हैं ये राशियां हैं। जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं शायद उन्हें मुश्किल होगी समझने में, तो आप हमारी पिछली वीडियोस को देख लें, उसके बाद आप इस लेसन पर आए, आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। और जो हमारी पहले की वीडियोस देख चुके हैं, मैं समझता हूं कि वो लोग बहुत ही आसानी से इस टॉपिक को समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं, आप कहेंगे 11वें भाव में चंद्रदेव जो कि दूसरे भाव के स्वामी हैं मेष राशि में विराजमान हैं। दोबारा कहता हूं,
चंद्रदेव दूसरे भाव के स्वामी 11वें भाव में मेष राशि में विराजमान है। और देखते हैं और इसे कैसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम दृष्टियों का भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आप कहेंगे कि मंगल देव जो कि चौथे भाव में विराजमान है, कन्या राशि में विराजमान है, अपनी चौथी दृष्टि से, आप जानते हैं मंगल देव की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो यहां से गिने 1 2 3 4। तो मंगल देव चौथे भाव में विराजमान है और अपनी चौथी दृष्टि से 7वें भाव को, धनु राशि को, बुध देव को, शुक्र देव को प्रभावित कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं। और आगे चलते हैं। अब कहेंगे आप चौथे भाव में बैठे मंगल देव अपनी 7वीं दृष्टि से, आप यहां से गिने 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि से 10वें भाव मीन राशि व बृहस्पति देव को प्रभावित कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं। और आगे चलते हैं। आप यहां पर आए, देखें छठे भाव में सूर्य देव विराजमान है और सूर्य देव के पास 7वीं दृष्टि होती है। तो आप यहां पर कहेंगे कि छठे में भाव में बैठे सूर्य देव अपनी 7वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7, अपनी 7वीं दृष्टि से वृषभ राशि और 12वें भाव को देख रहे हैं या फिर प्रभावित कर रहे हैं। माफी चाहूंगा, मैंने मंगल देव की चौथी दृष्टि और 7वीं दृष्टि के विषय में बात की, 8वीं दृष्टि के विषय में बात नहीं करी। अभी मैं बता देता हूं, अभी हम बात कर लेते हैं। तो आप यहां कहेंगे कि मंगल देव चौथे भाव में विराजमान है और अपनी 8वीं दृष्टि से आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वीं दृष्टि से मेष राशि, अपनी खुद की राशि, 11वें भाव और चंद्र देव को देख रहे हैं या फिर प्रभावित कर रहे हैं। सूर्य देव की हमने बात की। और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे बुध देव और शुक्र देव विराजमान है। तो यहाँ हम कहेंगे प्रथम भाव के व चौथे भाव के स्वामी बुध देव धनु राशि में बैठकर, 7वें भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से अपनी खुद की राशि मिथुन राशि को प्रभावित कर रहे हैं। आप जानते हैं बुध देव के पास 7वीं दृष्टि है, शुक्र देव के पास 7वीं है, सूर्य देव चंद्र देव के पास 7वीं है। बाकी मंगल देव, गुरु देव और शनि देव के पास 7वीं दृष्टि के अलावा 2 दृष्टियां और हैं। उन्हीं सभी के बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, दोबारा आगे चलते हैं। आप यहां देखें कि शनि देव विराजमान है 9वें भाव में। आप कहेंगे शनि देव अपनी तीसरी दृष्टि से 1 2 3, तीसरी दृष्टि से मेष राशि, 11वें भाव व चंद्र देव को प्रभावित कर रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ पर मंगल देव की भी दृष्टि है और शनि देव की भी दृष्टि है। तो इसके जो फल होंगे उसके विषय में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको पढ़ना सिखा रहा हूं कि कुंडली को पढ़ते कैसे हैं। और आगे चलते हैं। यहाँ से आप 7 नंबर तक गिने, क्योंकि शनि देव के पास 7वीं दृष्टि भी है। तो आप कहेंगे शनि देव 9वें भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7, तीसरे भाव सिंह राशि को प्रभावित कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं। और आगे चलते हैं। शनि देव की 10वीं दृष्टि भी है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि शनि देव 9वें भाव में बैठकर अपनी 10वीं दृष्टि से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि से छठे भाव, वृश्चिक राशि व सूर्य देव को प्रभावित कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं। और आगे चलते हैं। यहाँ गुरुदेव की हम बात करेंगे। तो हम कहेंगे कि गुरुदेव 10वें भाव में मीन राशि में विराजमान है और अपनी 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से दूसरे भाव कर्क राशि व राहु को देख रहे हैं या फिर प्रभावित कर रहे हैं। और आगे चलते हैं। अब हम गिनेंगे यहाँ से 7, क्योंकि गुरुदेव के पास 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि है। तो हम कहेंगे कि गुरुदेव 10वें भाव में विराजमान है और अपनी 7वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि से कन्या राशि, चौथे भाव व मंगल देव को प्रभावित कर रहे हैं
या फिर देख रहे हैं। और आगे चलते हैं, गुरुदेव के पास नवी दृष्टि भी है, तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम कहेंगे कि गुरुदेव अपनी नवी दृष्टि से 10वें भाव में बैठकर वृश्चिक राशि व सूर्य देव को प्रभावित कर रहे हैं। और आगे चलते हैं, चंद्रदेव के पास एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 11वें भाव में चंद्रदेव बैठे हैं और अपनी 7वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि से मिथुन राशि, माफी चाहूंगा, तुला राशि और पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं। और आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा कुंडली में कुछ चेंजेस करता हूं और आपको और स्थिति बताता हूं कि आपको कुंडली को कैसे पढ़ना है। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर सूर्य देव को 5वें भाव में बिठा दिया। तो अब आप यहाँ पर एक बात और ऐड कर सकते हैं, आप कहेंगे कि सूर्य देव पंचम भाव में तुला राशि में अपनी नीच की राशि में विराजमान है। मैंने आप लोगों को जब उच्च नीच की राशियां बताई थी तो उस समय मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि सूर्य देव मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं और अपने 10 डिग्री पर वो परम उच्च या परम नीच के होते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सूर्य देव पंचम भाव में तुला राशि में अपनी नीच राशि में विराजमान है। और आगे देखें, मैंने यहाँ चंद्रदेव की स्थिति को भी चेंज किया है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि चंद्रदेव 12वें भाव में वृष राशि में, वृषभ राशि में अपनी उच्च की राशि में विराजमान है। आप सभी जानते हैं कि चंद्रदेव उच्च राशि वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं जिन्हें देखकर आपको पढ़ना है कुंडली को, आपको समझना है कि कौन सा ग्रह किस राशि में किस भाव में विराजमान है और किन ग्रहों को प्रभावित कर रहा है या फिर किन ग्रहों से प्रभावित हो रहा है। बहुत आसान है, आप कॉपी पेन लें और आप इसे बार बार प्रैक्टिस करें। अगर नहीं समझ में आता आप दोबारा से वीडियो को देखें, फिर से प्रैक्टिस करें, आप ज़रूर इस चीज़ को समझ पाएंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे अगली क्लासेस में मैं आप लोगों को भावों में संबंध बनाना सिखाऊंगा कि एक भाव से दूसरे भाव को हम कैसे बता सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि एक भाव का दूसरे भाव से संबंध है। तो उस विषय में हम आगे आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। हो सकता है अगली क्लास में मैं यही टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊं कि भावों में संबंधों को कैसे बनाया जाता है और संबंध बनने के बाद आप क्या फलादेश करेंगे। हम धीरे धीरे फलादेश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमने अपनी बेसिक चीज़ें सारी पढ़ ली है और आप समझे कि ये बेसिक से एक लेवल ऊपर है। जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये बेसिक से एक लेवल ऊपर है। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।